नमस्कार, मैं अमृत सिंह निब्रान और आप देख रहे हैं अमृत की रिपोर्ट। और यहाँ पर हमारे साथ हैं मीरा यादव। इनसे बात करेंगे एसआईआर के मामले में। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के द्वारा ये सवाल खड़ा किया गया है कि जो 11 लोग हैं, 11 लोग को इलेक्शन कमीशन ने मरा हुआ घोषित करके उनका नाम काट दिया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से दलील दिया गया है कि वो 11 लोग जिनका नाम काट दिया गया है मृत घोषित करके, वो सारे के सारे जिंदा हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे मैम? तो मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग को तो देख रहे हैं कि 11 लोग जब जिंदा है और उसका नाम काट दिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन पर डायरेक्ट इस लोकतंत्र के तहत इनको तो इस्तीफा देना चाहिए और इसके लिए संवैधानिक तरीके से इनको जेल जाना चाहिए। किसी का नागरिकता हटाना ये लोकतंत्र का हत्या है। मैम, इस पे इलेक्शन कमीशन का कहना है जिस भी मतदाता का नाम कट गया है या ड्राफ्ट रोल में नहीं आया है, उसको 31 तारीख के बाद, यानी कि 1 अगस्त से उसको 31 अगस्त तक का टाइम दिया जाएगा कि वो अपना नाम फिर से डलवा सकता है मतदाता सूची में या सुधार करवा सकता है। मैं तो ये कह रही हूँ आज से नहीं कि मतदाता सूची का जो एसआईआर करवाना ही ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। और इसके तहत मैंने उसका कार्यशैली को देख करके चुनाव आयोग को मैंने चोर कहने का काम भी किया है। लोकतांत्रिक की चोर है। क्यों? मतलब क्या कार्यशैली में क्या कार्यशैली? देखिए, जो भी एसआईआर होता है इसके लिए सर्वदलीय बैठक होता है, सबों के सहमति से एक काम होता है, इसमें नागरिक भी सहयोग करता है। और अभी जो देखिए बाढ़ से जो दह रहा है गांव, आप गांव अजवैनिया या क्या गांव है, वो सब गांव के जो लोग हैं वो सब लोग का नाम कैसे एसआईआर में दाखिल होगा? कैसे वो लोग का मतदाता सूची में नाम आएगा? कैसे वोटर आई कार्ड बनेगा? वो लोग कैसे मतदान का प्रयोग करेगा? तो कहीं ना कहीं ये लोग, जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग चुनाव आयोग से लेकर के जो भी व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, ये सब मिल करके वोट के फर्जीवाड़ा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले ऐसा क्यों, चुनाव के बाद क्यों नहीं, और चुनाव के पहले 2024 के पहले क्यों नहीं? तो 2024 में जो 65 लाख वोट का जो हवाला दे रहे हैं कि ये लोग, ये वोट है जो मरा हुआ का है, तो 65,000 मरे हुए वोट से न मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हम 31 अगस्त तक का टाइम देते हैं, आप जुड़वा लीजिए जिसका नाम कटा हुआ है। फिर इलेक्शन एजेंट फरमान देने वाला ही कौन होता है? ये तुगलकी फरमान है, ये संवैधानिक रूल नहीं है। संवैधानिक रूल कब होता कि जब हमारा सही से समय दे करके ये सही मानसिकता से काम होता, तो एक का भी नाम नहीं कटता। आपका नाम क्यों नहीं कट जाता है? आप चुनाव आयोग बनने से वंचित क्यों नहीं हो जाते हैं? प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठने से वंचित क्यों नहीं होता है? मुख्यमंत्री बैठने से वंचित क्यों नहीं होता है? और नागरिकता का नाम कैसे छीना जाता है? जबकि नागरिक, प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र में जज है, तो एक जज का पावर छीनने वाला तुम कौन होता है? आसान बात ये नहीं है, और इसको आसानी से ले रहा है। तो यह देश अभी मनु विधान से चल रहा है और ये मनु विधान खत्म होगा और संविधान लागू होगा। इसके लिए बिहार से ही आंदोलन चल रहा है, इसीलिए लोग घबरा करके ऐसा काम करने का काम। आप बोल रही हैं मनु विधान चल रहा है 1950 में, जबकि लागू हो गया, संविधान लागू हो गया है। तो संविधान लागू हो गया तो नागरिकता कौन हटा रहा है? संविधान हटाने का है जिम्मेवार जब चुनाव आयोग रहेगा तो उसका नाम हटेगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मीडिया हैं। हाँ। जब जिम्मेवार लोग रहेगा, वो अपना बाल बच्चा समझेगा यहाँ के नागरिक को, तो उसको नाम हटाएगा। तो ये तो दुश्मन है संविधान का। तो इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि जो लोग यहाँ पे नहीं है, बिहार में जो लोग बिहार से माइग्रेट करके परमानेंटली चले गए हैं या मर गए हैं, उनका सिर्फ नाम काट रहे हैं, और जिनका नाम अगर गलती से कट गया तो उनको टाइम दिया जा रहा है। कहाँ टाइम दे रहे हैं? वोट के टाइम है, वोट देगा कि नागरिकता बचाएगा? आप तो नागरिकता छीन रहे हैं। और ये एनआरसी, चुपे चुपे एनआरसी लागू हो रहा है बिहार में। चुपके से एनआरसी लागू कराने की योजना है चुनाव आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार और बिहार सरकार का। आप सोच लीजिए कि यही एनआरसी के लिए कि हाँ, शाहीन बाग से लेकर के पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत शाहीन बाग बन गया था। जगह जगह पर महिलाओं का धरना चल रहा था और सारी महिलाओं को किस तरह से फोर्स की ताकत से रौंदवाया गया था। इसलिए ये लोग लोकतंत्र विरोधी है, देशद्रोही है। ये लोग पर फांसी का मुकदमा चलना चाहिए और नहीं तो पागल खाने में लोग को कैद कर देना चाहिए। आप बोल रही हैं कि एनआरसी लागू हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम इसको पूरे देश में एसआईआर करवाएंगे। तो
काहे नहीं दूसरे स्टेट में करवाया, बिहार में क्यों करवाया? बात तो यहाँ है, बिहार में चुनाव होना है और चुनाव के 1 महीना पहले एसआईआर होता है। यहाँ चुनाव में फर्जीवाड़ा देखा कि ईवीएम से अभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि SC ST OBC सब एकजुट हो गया है। जिस तरह से असंवैधानिक EWS लाया गया 10%, जिस तरह से असंवैधानिक 33% जनरल महिला बिल लाया गया, तो देखा कि नया शिक्षा नीति जो गरीबों को वंचित करने वाला शिक्षा नीति लाया गया, तो देखा कि 90% का गोलबंदी यहाँ हो गया है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी को सब वोट करने वाला है। इससे घबरा करके ऐसा करने का काम किया है। आप बोल रही हैं कि नया शिक्षा नीति में OBC ST SC को हटाया जा रहा है। कहाँ से वंचित करने वाला शिक्षा नीति है? कौन सा नीति है शिक्षा नीति में? कौन सा ऐसा शब्द है जो ST SC और OBC को वंचित करता है? SC ST OBC को इसलिए वंचित करता है कि इस नया शिक्षा नीति में आया है कि जो 8वीं क्लास तक जो जिस जात में जन्म लिया है उस जातीय पेशे का पढ़ाई पढ़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि जातीय पेशा का पढ़ाई पढ़ेगा तो चमार का बेटा चमड़ा छिलेगा, यादव का बेटा भैंस चराएगा और लोहार का बेटा लोहा कुटेगा, तो IAS और IPS डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेगा? और बताते हैं सरकारी स्कूल को बंद करने का प्रावधान लाया गया है और प्राइवेट स्कूल का बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं कहती हूं कि यदि चुनाव आयोग और यहाँ के प्रधानमंत्री का सही मानसिकता है तो सही से जातीय जनगणना करवा करके SIR बनवा करके और सबके हक हिस्सा की बात यहाँ 100% आरक्षण लागू कर दे और यहाँ एक समान शिक्षा चिकित्सा नीति लागू कर दे, जो कि एक समान शिक्षा नीति का मतलब है संविधान के तहत सभी को समान अधिकार मिलना। तो यहाँ एक समान शिक्षा चिकित्सा नीति की बात क्यों नहीं होती है? लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात क्यों नहीं होती है? यहाँ इंडियन पुलिस एक्ट में संशोधन की बात क्यों नहीं होती है? तो यहाँ तो पुलिस के पावर को यूज करके लोग को रौंद कर करके संविधान को खत्म किया जा रहा है। ये तुगलकी फरमान है, ये फरमान नहीं चलेगा, गृह युद्ध में बदल जाएगा। चलिए धन्यवाद। चलिए आपको